अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर आपके साथ दो बड़ी अहम खबरें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली खबर की अगर बात करें तो वो ये है कि फिलिस्तीन की आज़ादी अब इंशाल्लाह दूर नहीं रही है। फिलिस्तीन के हवाले से अभी न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी जो मुस्लिम ममालिक की बैठक होने जा रही है। सिर्फ इसके अंदर मुस्लिम ममालिक ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और कतर जो है, जिन्होंने ये जो है वो कॉन्फ्रेंस या इजलास बुलाया, वो इसके अंदर इसकी मेजबानी करेंगे, वो मौजूद होंगे। और इस इजलास के अंदर जो हक हुक्मरानी है फिलिस्तीन के अंदर जंग के बाद, उसके बारे से डिस्कस किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक पहले जो वो तजवीज सामने आ गई है कि मुस्लिम ममालिक की जो फौज है उनके दस्ते फिलिस्तीन के अंदर नाफिज किए जाएं। क्यों नाफिज किए जाएं, अब किस किस्म का जो फैसला आ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि वादी तीरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक कंपाउंड के अंदर वहां पे जो धमाके हुए, आज से 2 रोज कवर हुए, तो उन धमाकों के बाद जो अलाकतें सामने आई हैं और फिर उसके बाद जो भारत की जानब से प्रोपेगेंडा किया गया, सर बदकिस्मती से तरीके इंसाफ एक बार फिर से भारत का आला कार बन के सामने आई है। तो क्या डिटेल्स है इसके बारे से, वो भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नसीब, पहले हम बात कर लेते हैं फिलिस्तीन के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि फिलिस्तीन को दबाने वाले ममालिक कौन है, वो बेसिकली मगरब है। आपको पता है अमेरिका वही है अभी इसराइल के पीछे जिसने फिलिस्तीनियों के ऊपर इतने मजालिम जो वो रास्ता जो है वो या बाजरिया जो है वो इसराइल जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जो वो करवाएं। लेकिन अब मगरब के अंदर से फिलिस्तीन के हक के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर ही मगरबी तकरीबन 5 बड़े ममालिक हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है, जिसके अंदर बरतानिया, हालांकि आपको पता है कि बरतानिया वो मुल्क है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो वो अमेरिका का जो वो असर होता है, और इसके बावजूद के अमेरिकी प्रेशर को उन्होंने बालाए ताक रखते हुए भी फिलिस्तीन की आजादी को उन्होंने तस्लीम किया कि फिलिस्तीन एक आजाद रियासत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और आज फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। और मैं आपको यह भी बताऊं कि फिलिस्तीन का कमीशन जो पहले वहां पे मिशन था जो इस बरतानिया के अंदर, उसको हाई कमीशन का दर्जा दे दिया गया। वहां पे जो है वो फिलिस्तीन का हाई कमीशन, वहां पे वो सफारती हमला भी मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन के तौर के लिए भी फिलिस्तीन का मुतालबा कर दिया गया कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा का अब रुकन ममालिक के तौर पर भी जो है उसको ऐड किया जाए। कनाडा, पुर्तगाल, इन ममालिक ने भी फिलिस्तीन को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। और मैं समझता हूं कि ये इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत जो है वो प्रेशर में लाने के लिए ये चीजें काफी हैं। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक करारदाद जो है वो इस्लामिक काउंसिल के अंदर जमा कराई थी, और उसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग ये थी कि 142 ममालिक ने फिलिस्तीन की आजादी की सपोर्ट की है। उन्होंने फिलिस्तीन के हक के अंदर वोट दिया कि 2 रियासती हल होना चाहिए, फिलिस्तीन अलग से रियासत है, इसराइल फिलिस्तीन के अंदर से निकल जाए, इसराइल अपनी अलग रियासत रखे, ठीक है, लेकिन फिलिस्तीन गाजा के अंदर इसराइल का कोई काम नहीं है। मैं आपको बताऊं 142 वोट आए हैं फिलिस्तीन के हक के अंदर, 10 वोट टोटल जो इसराइल के हक के अंदर पड़े, जिसके अंदर इसराइल का अपना भी वोट था, अमेरिका का भी वोट था। तो ये सिचुएशन अब दुनिया के सामने आ गई, यानी कि जितने मुजालिम ढहाए गए, वो कहते होते ना आप जितने मुजालिम करेंगे तो उससे आजादियां नहीं खामोश होती, आजादी की जो तरीके हैं वो कभी खामोश नहीं होती हैं, वो पहले से ज्यादा पावर के साथ उभर के सामने आती हैं। अब आज वही फिलिस्तीन है, उसके ऊपर आपने मजालिम ढाए, वहां पे बदतरीन इंसानी जो है वो आपने कात वहां पे किया है, वहां पे इनके खुद साख्ता किस्म का कात, वहां पे लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं देंगे, लोगों को मारा गया, उनको किसी किस्म की फैसिलिटी वहां पे पहुंचने नहीं दी, हत्ता के खाने के लिए लोग तड़प तड़प के अपनी जानें देते रहे, मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया, स्कूलों को जो है वो उन्होंने मलिया मेड करके रख दिया। अतः के जब खाने के जहां पे कैंप लगते थे उनके ऊपर जो है वो इन्होंने बारूद बरसा के वहां पे फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की। तो एक तरह से बदतरीन हालात जो है वो फलस्तीन के अंदर पैदा किए गए। लेकिन इसके बावजूद आप देखें फलस्तीन की तहरीक कितनी उभर के सामने आई है कि आज ये यूरोप जो है इस जो है वो इस हालत के अंदर आ गया कि उसको भी घुटने टेकने पड़ गए। और आज मुस्लिम ममालिक की जो वो न्यूयॉर्क के अंदर एक बैठक बिठाई है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, उर्दन है, ठीक है, लेकिन ईरान को इसके अंदर जो है वो मदऊ नहीं किया गया। ये अहम चीज है कि ईरान को आपने बुलाया नहीं, और ईरान के बिना फलस्तीन का मामला जो है वो कैसे हल हो सकता है, इसके अंदर ईरान का एक बहुत बड़ा अमल दखल है।
लेकिन ये ममालिक जो है वो बनाए गए। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि शायद बरास्ता पाकिस्तान यानी कि डायरेक्टली तो जो है वो ईरान को इसके अंदर बुलाया नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्टली तो शायद पाकिस्तान के जरिए से कोई मैसेज जो है वो ईरान के लिए भी कन्वे जो है वो किए जाए। अब ये जो बैठक हुई है इसके अंदर द राइटर जो एक दुनिया इंटरनेशनल जो मैगजीन है, दुनिया के अंदर बड़ा वो जाना पहचाना मैगजीन है, तो उसने जो स्टोरी लिखी है वो उन्होंने ये लिखा है कि इस बैठक के अंदर अमेरिका, और आपको पता है ये जो अमेरिका जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है और कतर, तो अमेरिका इसके अंदर कुछ सिफारिशात पेश करेगा, कुछ वो तजावीज जो वो मुस्लिम ममालिक के सामने पेश करेगा। और वो तजावीज ये होंगी, एक तरफ ये है कि पहले जंग लगी रही, जंग बंदी की जाएगी, जंग बंदी के बाद गजा के अंदर हक हुक्मरानी कैसे मिलना चाहिए, कैसे उसको आगे मुंतकिल कर देना चाहिए इसके वाले से, और जो वहां पे इसराइली अफवाज है उनकी जो वो उनके इनखला के हवाले से यहाँ पे तजवीज दी जाएंगी, मुस्लिम ममालिक यहाँ पे बैठेंगे और फिर इसको डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक अहम चीज है, क्या तजवीजें सामने आ सकती हैं? व्हाइट हाउस के जो व्हाइट हाउस की जानब से जो एक चीज हमारे सामने आई थी वो कल ही आ गई थी, और वो ये थी कि अमेरिका ये चाहता है, वाशिंगटन ये चाहता है कि जो फलस्तीन के अंदर जितनी मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी अपनी फोर्सेस के दस्ते भेजें, यानी कि अगर पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये सारे ममालिक अपनी अपनी अफवाज के वहां पे दस्ते भेजें ताकि जो इसराइल है वो फलस्तीन से इनहला कर सके। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिका अगर कहे तो वैसे भी इसराइल ने वहां से निकल जाना है, ठीक है, अमेरिका ही तो है जो इस जंग को इतना, जिसने तूल दिया, जिसने इतनी तबाही करवाई, और आज अमेरिका कह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम मालिक वहां पे अपने दस्ते भेजे। मुझे इस चीज की अभी तक समझ नहीं है, बड़ा कंफ्यूज किया हुआ हूं कि दस्ते इसलिए भेजे जाएं कि वहां से इसराइल ताकि बाहर निकल सके। इसराइल कौन होता है जो अमेरिका को आंखें दिखाई या कि मैंने गजा से जो वो नहीं निकला है, मैंने फलस्तीन को नहीं छोड़ना है, मैंने हर सूरत जो है वो इसके अंदर कब्जा करा है। अभी मैं आपको बताऊं, एक रोज पहले ही जो खबर चल रही थी कि फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो इसराइल है उसने ताजा दम और पहले से फोर्सेस को बढ़ा के वहां पे भेज दिया है। मुआसरा जो पहले था गजा के अंदर, जो अफवाज वहां पे थी, जमीनी फौजें जो वहां पे घुसी हुई थी, तो उनकी तादाद के अंदर भी इसराइल ने जो वो इजाफा कर दिया था। तो अब ये चीज है, तो अब क्या सिफारिशें आ सकती है? एक तो अगर वहां पे आके हुक्मरानी की बात की जाए तो अमेरिका की जानब से एक चीज वो सामने आ रही है और इसराइल की जानब से सामने आ रही है, वो यही है कि वहां पे हमास का कोई कंट्रोल ना रहे, यानी कि फ्री हमास जो है वो फलस्तीन होना चाहिए, वहां पे किसी किस्म की कोई मुजामतकार ग्रुप वहां पे नहीं होना चाहिए। ये इसराइल पहले से कह रहा है और अमेरिका भी कह रहे थे, और मुमकिन तौर पर अब मुस्लिम ममालिक के सामने भी शायद यही चीज जो है वो रखी जाएगी। लेकिन एक बात मानने को है कि अब प्रेशर इतना बिल्ट हो चुका है दुनिया का अमेरिका के ऊपर कि अब उन्हें ये जंग बंद कराना पड़ेगी, और मेरे ख्याल में आप डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहेंगे कि वो भी इसका जो है वो टाइटल जो है अपने नाम कर लें कि मैंने जो वो आज हमें पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराई, जहां पे मैंने वो रशिया यूक्रेन के लिए जो वो मामला किए, और भी वो बहुत सी जो वो जंगों को वो खेल रहे हैं, ठीक है, जैसे ईरान और इसराइल की है। तो शायद ये भी वो अपने खाते के अंदर डालना चाहें, और दूसरी जन्म उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो ये थी फलस्तीन के हवाले से जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर बड़े अफसोसनाक चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे गुज़िश्ता रात नहीं उससे पहले धमाके हुए वो तीरा के अंदर, और ये के बाद दीगरे कई धमाके हुए। अच्छा, जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने जो डिटेल जो है वो कलेक्ट करके जो चीजें जो शवाहिद बताए, तो उसके मुताबिक ये था कि तीरा के अंदर एक घर था, वहां पे इन्होंने अपना कंपाउंड जो है वो टीडीपी ने बनाया हुआ था, यानी कि जो कलदम दहशतगर्द तंजीम है ख्वारिज की, उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक अपना कंपाउंड बनाया हुआ था, और उसके अंदर ये असला बना रहे थे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, टेररिज्म के लिए। वहां पे ये असला बारूद जो वो वहां पे वो मैन्युफैक्चर करते थे, तैयार करते थे। तो हुआ वहां पे ये है कि वहां पे इनसे वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि जाहिर है ये बारूद है, एक चिंगारी इसके लिए काफी होती है। तो फिर एक ब्लास्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिसके अंदर जो बताया जा रहा है टोटल 24 हलाकतें हुई हैं, जिसके अंदर 10 तो आम शहरी हैं जो गिरदनवा के अंदर मौजूद थे, लेकिन 14 जो है वो इसके अंदर टेररिस्ट थे। वो वहां पे जो है वो ये आईडीज वगैरह जो चीजें बना रहे थे, वो वहां पे जो है वो इन धमाकों की सूरत के अंदर तबाह हुए हैं, ठीक है, वासिल जन्नम जो वो हो गए। और वहां पे इर्द गिर्द के जो मकानात हैं, जो सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा 3 मकानात के हवाले से बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए। अच्छा, इसके ऊपर आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके सामने पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भारत ने सबसे पहले इस चीज को रिपोर्ट किया। भारत ने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान की फजाइया ने अपने ही लोगों को भून के रख दिया, उनके ऊपर बारूद पाकिस्तान की फौज बरसाना शुरू हो गई। अंदाजा लगाया, ठीक है, ये टेररिस्ट से उनका अपना कंपाउंड था जिसको वो एक कारखाने या फैक्ट्री की सूरत के अंदर जो वो चला रहे थे, जहां पे ये बम बारूद की चीजें, असला वगैरह वो जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे,
और वहां पे ब्लास्ट हो गया। जाहिर है ये ऐसे वाकयात होते हैं जब आप जब वो इलीगल तरीके से एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस होंगे, जब ऐसी चीजें जो वो खतरनाक किस्म की आप रखेंगे, तो फिर जाहिर है इन्होंने चिंगारी से जो वो आग पकड़ना है, तो वहां पे धमाके हुए और इसको भारत ये जो वो कैश करने की कोशिश कर रहा है कि ये अफवाज पाकिस्तान ने की, यानी कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान को एक दूसरे से नफरत दिलाने के लिए, एक दूसरे के सामने लाके खड़ा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। और उसके बाद यहाँ पे वो मंजूर बिश्ती ने, उनकी जो तंजीम है, उसने भी इसको जो है वो आगे बढ़ा चढ़ा के भेज गया। और अफसोसनाक पहलू ये है तरीके साहब, जो आपको अपने आप को पाकिस्तान की जमहूरी जमात कहलाती है, एक सियासी जमात कहती है, उन लोगों ने सर सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को जो वो शेयर किया कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने शहरियों को लहूलुहान कर दिया है। अपने ही शहरियों के ऊपर जब वो बारूद बरसाना शुरू हो गई है, मिसाइल जो बरसाना शुरू हो गए, तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि तहरीक इंसाफी क्यों बार बार भारत का आलाकार बन जाती है। तहरीक इंसाफ क्यों बार बार रियासत पाकिस्तान के सामने जो वो खड़ी हो जाती है। तहरीक इंसाफ क्यों अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। ये वो क्वेश्चन है जो हर हफ्ते बाद आपको उठता हुआ नजर आएगा, चूंकि तहरीक इंसाफ के इकदाम ये हैं। और फिर ये तमाम चीजें करने के बाद तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि उनको स्पेस मिल जाए। फिर इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। सर जब आप रियासत के वफादार नहीं रहेंगे ना, आप रियासत से गद्दारी शुरू कर देंगे, तो आप भूल जाएं कि रियासत आपको किसी तौर पर भी एक्सेप्ट करेगी और फिर आपको उठा के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा दे। तो ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी खाम ख्याली है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।